आज की ये वीडियो दोस्तों ये 10 मिनट की वीडियो अगर आपको बकवास लगेगी तो इसे आप डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। दोस्तों ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो 6 नंबर आपका हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा और आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलोगे। रस छंद अलंकार को जिस तरह से आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 12 में, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 में रस छंद और अलंकार आपसे पूछा जाता है। प्रूफ आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर और इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 में देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। ख में अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से आपका 12वां प्रश्न पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में यहाँ से 6 नंबर आपके पूछे जाते हैं। इन 6 नंबर को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट जो रस है वह है दोस्तों करुण रस, ठीक है। करुण रस को आज की इस वीडियो में इसकी परिभाषा हम देखते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होगी, जब किसी मनचाही अथवा प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने या उसका कुछ अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है करुण रस कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों एक बात बताइए, आप जब किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो सॉन्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहली बात होते हैं सैड सॉन्ग और दूसरा हो गया रोमांटिक सॉन्ग और तीसरा हो गया मोटिवेशनल सॉन्ग, ठीक है, मोटिवेशनल सॉन्ग। तो यहाँ पर जब देखिए आप किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सैड सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको सैडनेस महसूस होगी और रोमांटिक सॉन्ग को आप सुनेंगे तो रोमांस महसूस होगा, ठीक है, और मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनेंगे तो मोटिवेशन आएगा अंदर। उसी प्रकार से करुण रस है। करुण रस में क्या होता है? इसका अस्थायी भाव क्या होता है? शोक यानी दुख, सैड होता है, ठीक है। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट हो जाने या उसका कुछ अनिष्ट हो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है वही करुण रस होता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जब भी किसी वस्तु के नुकसान होने पर आपके अंदर जो शोक उत्पन्न होता है, जो दुख होता है, वही दुख करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से हो जाएगा। उदाहरण में आप लिखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नयनी। अब इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। स्पष्टीकरण अगर आप कर देंगे तो पूरे 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा और राइटिंग पर भी आपको नंबर देगा, ठीक है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, यानी दुख इसका अस्थायी भाव होता है। उसके बाद आगे देखिए कौन सा रस वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए वो भी देखिए। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो रस आता है वह होता है वीर रस, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। जैसे देखिए आप किसी मोटिवेशन सॉन्ग को जब सुनते हैं तो वो सॉन्ग सुनने के बाद आपके अंदर एक उत्साह होता है, एक मोटिवेशन आता है, वही को कहते हैं वीर रस, ठीक है। जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है तो वहां वीर रस होता है। इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्साह। उदाहरण में लिखेंगे, वीर तुम बढ़ो चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इसका अस्थायी भाव दोस्तों उत्साह होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? देखिए जब आप किसी सॉन्ग को सुनते हो, मान लीजिए वो मोटिवेशनल सॉन्ग है, तो उसे सुनने के बाद आपके अंदर भी एक उत्साह आएगा कि मुझे नहीं ये करना चाहिए और ये मैं करूंगा। यही होता है वीर रस, ठीक है। इतना हो गया। ये दोनों हमने बताया है, एक ही आपको लिखना रहेगा, चाहे आप करुण रस लिखना या वीर रस। दोनों आज की इस वीडियो में दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 12 ख में आपसे पूछा जाता है अलंकार, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में अलंकार हम आपको दो बताएंगे और दो ही आपके 2023 में आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार जो है दोस्तों वह है रूपक अलंकार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा, जब उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होती है, ठीक है। जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु की समानता बताई जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण में दिया है चरण कमल बंदो हरिराय, तो यहां पर चरण की समानता, चरण यानी उनके पैरों की समानता कमल से की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जब किसी वर्ण में एक दूसरे की समानता प्रकट की जाए, अत्यधिक समानता, देख लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, हे कृष्ण जी आपके चरण कमल के समान सुंदर हैं और कोमल हैं, ठीक है। इतना हो गया। देखिए उसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, उपरोक्त में चरण को कमल के समान प्रकट किया गया है। इतना हो जाएगा इसका स्पष्टीकरण, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें अधिकतर मनु मानो जनु जानू आदि शब्द आते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कोई घटना हुई हो और उस घटना को उस किसी और घटना की संभावना बताया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण का घड़ा, यहां किससे संभावना की जा रही, अरुण रंग से, ठीक है। सिर फट गया उसका, वही मानो उसका सिर फट गया और उसका सिर फटने की संभावना किससे की जा रही है, अरुण रंग के घड़ा से, ठीक है। तो यहां पर और देखिए अधिकतर मनु मानो जनु आदि शब्द आते हैं। तो यहां पर कौन सा शब्द आया है, मानो शब्द, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, उपरोक्त पंक्ति में मनु शब्द आया है तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 गा में आपसे पूछा जाता है छंद। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट जो छंद है वह दोस्तों चौपाई। इसे आज की इस वीडियो में देखते हैं। देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, यानी जो इसकी चौपाई का उदाहरण होता है उसमें 4 लाइनें होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और यह एक सममात्रिक छंद है। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण किसे कहते हैं, जो यस तरह का आकार बनता है इसी को गुरु वर्ण बोलते हैं। दो यस आखिरी में आपको मिलेंगे और इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं मिलेंगी। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूर्य में चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवारू, ठीक है। अब देखिए इसके मात्रा लगाना बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं। दोस्तों मात्रा में कुछ भी नहीं होता, जहां पर 2 शब्द बने तो वहां पर गुरु वर्ण लगेगा, यानी ये 2 का निशान है, ठीक है। इसी को गुरु बोलते हैं या 2 मात्राएं बोलते हैं। जहां पर एक अलग हो वहां पर एक मात्रा, यहां पर भी छोटा ऊ है, हमने बड़ा ऊ लिख दिया, छोटा ऊ रहेगा तो यहां पर भी एक मात्रा, और इसमें भी छोटा ऊ गा पे छोटा मात्रा गु है तो एक मात्रा लगेगी। इस पर भी एक मात्रा, इस पर भी। जहां पर रा पर आक मात्रा रा आ जाएगी, ठीक है। बड़ा आ की मात्रा जहां पर आती है वहां पर गुरु वर्ण लगता है, बाकी सब में सिंगल वर्ण लगता है, सिंगल मात्रा लगती है, ठीक है। एक यहां पर 2 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा। अब देखिए इसे गिनते हैं कितनी मात्रा हो गई, 2 3 4 हो गया, 4 4 8 8 3 11 11 5 16 मात्रा इसमें भी हो गई। और देखिए 1 2 3 3 3 1 4 4 2 6 1 7 7 3 10 10 6 16, तो यहाँ पर भी 16 मात्रा हो गई। तो ये क्या हो गया, कौन सा उदाहरण हो गया, चौपाई का उदाहरण हो गया। इसमें भी देख लीजिए 1 2 एक मूर्य में वहां पे बड़ा मात्रा मुंह, जहां पर बड़ा ऊ बड़ा ई और बड़ा आ की मात्रा आएगी वहां पर 2 गुरु वर्ण लगेंगे, इसे ध्यान में रखना। और जहां पर छोटा ई छोटा ऊ छोटा आ की मात्रा आ जाएगी वहां पर 1 मात्रा लगेगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुरु वर्ण, यहाँ पर 1 मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर भी चापे बड़ा मात्रा चू है, ठीक है। तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो यहाँ पर डबल मात्राएं लगेंगी। इसमें भी देख लीजिए सब में 1 मात्रा लगेगी, सब सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर आखिरी में फिर क्या लग रहे हैं, 2 गुरु वर्ण। एक बात आप देख लीजिए, इसमें परिभाषा में क्या कहा गया था, अंत में 2 गुरु वर्ण पाए जाते हैं, तो इसमें भी दो गुरु वर्ण पाए गए हैं। तो इसलिए कौन सा उदाहरण हो गया, चौपाई का। उसके बाद देखिए दोहा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए
ध्यान से देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका मतलब है दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण जो होते हैं बराबर नहीं होते, आधे बराबर होते हैं, आधे उल्टे पुल्टे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्ध सममात्रिक। तीसरे और चौथे देख लीजिए, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, देखिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। तो यहाँ पर प्रथम देख लीजिए, पहला ए हो गया, ठीक है, पहला ए हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा ए हो गया। तो हमें इसमें पता क्या लगाना, प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसका देख लीजिए मात्रा कुछ इस प्रकार से लगेगी, 2 2 2 4 4 4 8 9 10 11 3 13 11 2 13। तो 13 मात्राएं किस में हो गई, प्रथम में। ठीक है, और इसमें देखते हैं 2 2 4 4 3 7 7 7 4 11 2 13, इसमें भी 13-13 मात्रा है। तो इसका एक इसका उदाहरण है दोस्तों दोहा का। ठीक है, तो इसमें 11-11 मात्राएं होंगी, ये कन्फर्म है। देख लीजिए, 4 4 2 6 6 3, देख लीजिए 4 4 8 5 4 9 9 3, 1 मिनट, 2 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 11 11 इसमें भी है, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 3 11 11 मात्राएं हैं। तो ये दोहा का उदाहरण है। मात्रा लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। देख लीजिए, जब जहां पर बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी वहां पर 2 मात्रा लगेंगी इस तरह, और जहां पर छोटा ई छोटा ऊ छोटा आ की मात्रा आ जाएगी वहां पर 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। आज की ये वीडियो दोस्तों, ये 10 मिनट की वीडियो अगर आपको बकवास लगेगी तो इसे आप डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।